हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य की खर्चे में, जो स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटलाइजेशन या फिर इलाज का जो खर्चा होता है, उसमें भारत में अधिकांश खर्चा जो होता है वो आउट ऑफ पॉकेट होता है। यानी कि लोगों को खुद ही अपना पैसा अपने इलाज के लिए खर्च करना पड़ता है, जिसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि भारत में स्वास्थ्य बीमा का पेनिट्रेशन, स्वास्थ्य बीमा कितने लोग लेते हैं, वो संख्या अभी भी बहुत कम है। स्वास्थ्य बीमा की इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत सरकार जो है 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेकर आई थी, आयुष्मान भारत के अंतर्गत। इतनी सारी योजनाएं हैं, कई बार मैं नाम में कंफ्यूज हो जाता हूं। तो भाई इस योजना के अंतर्गत क्या था, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, कल को कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और यह कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर का देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी आर्थिक दशा का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबको इसका लाभ दिया जाएगा। तो ये क्या मामला है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, इससे क्या परिवर्तन आने वाला है, इसके बारे में आपको अगले 5 मिनट में बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई स्टडी IQ-IAS के 10 वर्ष पूरे होने की खुशी में आपको एक विशेष छूट दी जा रही है, विशेष एक आपको सुविधा दी जा रही है कि हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच जो अब आने वाले हैं 19 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। अगर आप इससे जुड़ेंगे AJ लाइव कोड लगाकर तो ये आपको 21,500 का तो मिल ही जाएगा। आमतौर पे इसकी वैलिडिटी जो होती थी वो 1.5 साल की होती थी, अब उस वैलिडिटी को बढ़ाकर हमने 3 वर्ष कर दिया है। यानी कि आप अभी कोर्स लेंगे तो आपके पास ये कोर्स जो है अगले 3 साल तक रहेगा, 2027 तक रहेगा। तो आप आज ही इस बैच से AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ सकते हैं। अगर मैं दूसरे बात करूं, अगर आप 2026 या 27 के विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर आप जो है हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ना चाहेंगे, जो 2026 और 27 के लिए है। 26 के लिए 29,000 का, 27 के लिए 35,000 का। और AJ लाइव कोड लगाकर अब अगर आप 15 तारीख के पहले लेंगे तो इनकी भी वैलिडिटी डबल है। यानी कि 26 वाले कोर्स की वैलिडिटी है 4 वर्ष, 27 वाले कोर्स की वैलिडिटी होगी 5 वर्ष। तो आप आज ही इन बैचेस से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पूरा मामला क्या है, सरकार ने जो है इसमें किया क्या है। ठीक है, हां जी। तो 2018 में भारतवासियों को बीमा का लाभ देने के लिए सरकार एक योजना लेकर आई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखिए, सरकार का एक स्वास्थ्य को लेकर एक विजन था जिसको आयुष्मान भारत नाम दिया गया था। उसका भाग ये एक योजना थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें क्या किया गया था कि निर्धन परिवार जो थे उन सभी को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया था, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया गया था। तो भाई इसमें इसका क्या मतलब है, स्वास्थ्य बीमा कैसे काम करता है आप लोग जानते ही हैं। परिवार के लिए कैसे काम करता है कि भाई एक परिवार है, अच्छा इसमें कितने भी सदस्य हो सकते थे, परिवार में भले ही 2 सदस्य हो, 4 सदस्य हो, 8 सदस्य हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परिवार का 5 लाख रुपए का बीमा है तो प्रति वर्ष ऑब्वियसली, तो परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती होता है, उसके इलाज पे खर्च होता है तो वो बीमा के तहत कवर होगा 5 लाख रुपए तक। ठीक है, तो परिवार के सब सदस्यों का मिलाकर 5 लाख रुपए का एक बीमा जो है यह करने का प्रावधान सरकार ने किया था। इसको माना गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको माना गया था दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, ऐसे कहा गया था। और करीब 12.5 करोड़ फैमिली के 55 करोड़ लोगों को यह लाभान्वित कर रही थी। तो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, करीब 55 करोड़ लोग जो है इसके जरिए कवर होने वाले थे। तो भारत के 55 करोड़ ऐसे लोग जो ज्यादा धनवान नहीं हैं, जो गरीब हैं, उनके स्वास्थ्य के हॉस्पिटलाइजेशन की चिंता को खत्म करने के लिए यह योजना सरकार लेकर आई थी। ठीक ठाक सफलता भी इस योजना को मिली है। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी सरकार की सफल योजनाओं में से एक योजना इसको माना जाता है। काफी इसका ग्राउंड इंपैक्ट भी देखने को मिला है, काफी सुधार इसमें धीरे धीरे किए जा रहे हैं।
अब जो है सरकार ने कल कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है और यह प्रस्ताव है सीनियर सिटीजन्स के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी आयु या जिनकी वय जो है अब 70 वर्ष से अधिक हो गई है। तो अब कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके यह आदेश दिया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 70 प्लस वर्ष का होगा, वह व्यक्ति जो है वो इस योजना में, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहा जाता है, PMJAY, इस योजना में वो कवर किया जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि 70 वर्ष से ज्यादा आयु का है, चाहे उसकी आर्थिक दशा कैसी भी हो, चाहे वो व्यक्ति धनवान क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, रिटायर्ड IAS अफसर क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 70 वर्ष से ज्यादा का है वो इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। और इसमें जो है आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा, बाकी जो आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें आर्थिक स्थिति के आधार पर बीमा है, लेकिन 70 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को बिना आर्थिक स्थिति के बारे में सोचे हुए, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, बीमा का सार्वभौमिकीकरण कर देना, 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सार्वभौमिकीकरण कर दिया है। याद रखिएगा, सरकारी योजनाओं में यह बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है, इसको याद रखिएगा, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। कि अक्सर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हिंदी में कहेंगे सार्वभौमिकीकरण। कि अक्सर क्या होता है, सरकारी योजनाओं में लाभार्थी कौन होगा और कौन नहीं होगा, इसको पहचानने में बड़ा एफर्ट जाता है और इसको पहचानने में बड़ा भ्रष्टाचार भी होता है। भाई ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कायदे में बेनिफिट मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, उसको लाभ नहीं मिलता। और कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लाभ लेने की कोशिश करते हैं जबकि वो उस लाभ के लिए एलिजिबल भी नहीं होते। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो होती है, विकास का अर्थशास्त्र जो होता है, वो हमेशा से ये कहता है कि सरकार को प्रयास ये करना चाहिए कि वो जो भी योजनाएं लेके आ रही है वो सार्वभौमिक तरीके से लेकर आए। कि यार आप अगर भारत के नागरिक हो तो आप एलिजिबल हो, बात खत्म। तो ऐसे में क्या है, हर कोई एलिजिबल है, तो आपको पहचानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पहचान के आधार पर होने वाला जो भ्रष्टाचार है, जो गड़बड़ियां हैं, उनका स्कोप पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो सरकार ने आय, आर्थिक संपत्ति, घर कैसा है, इस प्रकार की चीजें जो हैं, इन सबको हटा के 70 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति के लिए इस योजना का सार्वभौमिकीकरण कर दिया है कि अगर आप 70 वर्ष से ज्यादा के हैं तो आपको यह लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत जैसे मान लीजिए कोई 70 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति है जो अभी तक, जिसका परिवार इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं था क्योंकि वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक थी, तो उस व्यक्ति को केवल जो है 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए जिसका परिवार पहले से ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत था, अगर परिवार जो है वो पहले से ही था तो क्या होगा, उस व्यक्ति को अकेले 5 लाख रुपए का टॉपअप मिलेगा। ये समझाता हूं आपको, चिंता मत कीजिएगा। तो मान लीजिए ये कुटुंब है, ये एक परिवार है, इसमें भाई बहुत सारे लोग हैं और इन सबका मिलाकर 5 लाख रुपए का बीमा है। ये सबका मिलाकर है, याद रखिएगा। मान लीजिए परिवार में ये 6-7 लोग हैं, इन सबका मिलाकर 5 लाख रुपए का बीमा है। सबका मिलाकर मतलब ये परिवार का एक तरह से किटी है। मान लीजिए परिवार में ये व्यक्ति बीमार होता है और 1 लाख रुपए उपयोग हो जाते हैं, तो बाकी वर्ष के लिए बाकी पूरे परिवार के पास अब केवल 4 लाख रुपए का ही बीमा उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो इस बीमा का तो हिस्सा ये व्यक्ति रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा मान लीजिए ये व्यक्ति जो है ये 70 प्लस आयु का था, ये व्यक्ति 70 प्लस था, ये वाला व्यक्ति, तो इस व्यक्ति को एक व्यक्तिगत बीमा अलग से मिलेगा। इसको हम कह रहे हैं एक व्यक्तिगत टॉपअप मिलेगा और वो व्यक्तिगत टॉपअप होगा 5 लाख का। कि परिवार का जो बीमा है वो तो जैसा तैसा बना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये वाला व्यक्ति जो है इसको अपना खुद का एक अलग बीमा मिल जाएगा 5 लाख रुपए का। यानी कि अब अगर इसके इलाज पे पैसे खर्च होते हैं तो वो परिवार की किटी से खर्च नहीं होंगे, परिवार के उससे जो एक बीमा का जो कॉर्पस है उससे खर्च नहीं होंगे, बल्कि इस व्यक्ति के व्यक्तिगत बीमा से ही वो खर्च होंगे। इसको वो परिवार के साथ शेयर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि आपने ये वाले 5 लाख भी मैं परिवार के वाले उसमें डाल दूं, ऐसा नहीं कर सकता। ये केवल इसको प्रयोग करना होगा। जो लोग
केंद्र सरकार की किसी योजना के तहत, जैसे जो केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं उनको एक सेंट्रल स्कीम चलती है हेल्थ इंश्योरेंस की, उसके तहत बीमा मिलता है, या सेना के लोगों को मिलता है। तो अगर कोई आप केंद्र सरकार की किसी योजना के तहत पहले से ही आपके पास स्वास्थ्य बीमा है, तो आपके पास ये चॉइस रहेगी कि आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को चाहते हैं या फिर आप जो है ये नया जो है आपका जो पुराना बीमा है उससे जुड़े रहना चाहते हैं। इन दोनों में से आपको कोई सा एक चुनना होगा। अगर आपने कोई प्राइवेट बीमा ले रखा है, बहुत सारे लोग जो होते हैं किसी प्राइवेट कंपनी से भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, या फिर राज्य सरकार का जो एम्प्लॉइज के लिए बीमा होता है आप उसके अंतर्गत आते हैं, तो आप ये दोनों बीमा साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं कि आप जो है अपना जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट बीमा है या राज्य सरकार का बीमा है वो भी चलाते रहिए और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी आप रजिस्टर हो सकते हैं। यह बात क्लियर हो गई। तो भाई कुल मिला के सरकार का प्रयास यह है कि कम से कम जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके जीवन में जो ये एक दुष्प्रभाव होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का, जिसके कारण कई बार उनको जरूरी इलाज नहीं मिल पाता, इसको खत्म किया जाए और उनको सरल इलाज जो है वो मुहैया कराया जाए। इसका प्रयास सरकार ने किया है, बहुत अच्छा कदम है। आने वाले समय में देखते हैं ये इंप्लीमेंट कैसे होता है, इसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं। अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारे P2I बैच और हमारे लॉन्ग टर्म बैच जो हैं, ये सारे बैचेस जो है अभी शुरू होने वाले हैं। लॉन्ग टर्म बैच जो है हमारा 16 तारीख से शुरू होगा सुबह 8 बजे से। सबकी वैलिडिटी डबल हो चुकी है। 15 तारीख तक अगर आप जुड़ेंगे AJ लाइव कोड लगाकर, तो लॉन्ग टर्म बैच 16 तारीख से शुरू हो रहा है। और अगर आप देखेंगे हमारा P2I बैच जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है वो शुरू कब से हो रहा है, वो हो रहा है 19 तारीख से शुरू सुबह 8 बजे से। तो आप AJ लाइव कोड लगा के जो बैच आपको सूटेबल लगे उससे तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।